से स्प्रेड द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज को। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, पार्ट 3 है। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट नहीं किया है, समय नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं हिंदी में इसको समझाते हुए चलूँगी। कम्युनिकेशन मीन्स डैश इन्फॉर्मेशन, फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर। तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ, यानी कि संप्रेषण का अर्थ होता है कि सूचना, भावनाओं का, विचारों का एक्सचेंज करना, विनिमय करना दूसरों के साथ। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है लेटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन। लेटरल कम्युनिकेशन ये मैंने आपको समझाया था कि सेम कैडर ऑफ पर्सनल, जो सेम पोजीशन पे लोग होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। जैसे एक मैनेजर है सेल्स मैनेजर, दूसरा है प्रोडक्शन मैनेजर, दोनों मैनेजर हैं, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम लोग लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं, या फिर इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षैतिज संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस। ऑडियो विजुअल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ऑडियो आता है, विजुअल आता है, या दोनों आता है। तो ऑडियो विजुअल मतलब क्या है कि दृश्य श्रव्य, सुनना भी है और उसमें देखना भी है, तो दोनों चीज़ें आती हैं, ऑडियरी और विजुअल दोनों। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अदरवाइज नोन एज। कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उसे और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं बैरियर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बाधा बोलते हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 5 है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज, यानी कि अनौपचारिक संप्रेषण को और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अंगूरी लता, यानी कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मतलब है क्षैतिज संप्रेषण, किस प्रकार से होता है? तो ये फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोन पे भी हो सकता है, और मीटिंग भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है गेस्ट्रल कम्युनिकेशन इज। गेस्ट्रल मतलब क्या है कि जहाँ पे आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपने हाव भाव से संप्रेषण कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल मैसेज, यानी कि अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 8 है फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर। फिजिकल बैरियर मतलब है कि भौतिक बाधाएं कम्युनिकेशन में क्या क्या होती हैं? तो ये टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है, समय एवं दूरी। क्वेश्चन नंबर 9 है कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद। संप्रेषण कहाँ से प्रारंभ होता है? तो जहाँ से सेंडर, सबसे पहले सेंडर आता है, उसके पास कुछ मैसेज होता है, उसे वो एनकोड करता है, फिर वो रिसीवर के पास पहुँचता है, रिसीवर उसे डिकोड करता है, और लास्ट में वो फीडबैक भेजता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व होते हैं, कितने प्रकार के? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, और एक होता है फीडबैक। ये मुख्य रूप से होते हैं, बाकी इसके अलावे भी होते हैं, जैसे नॉइस हो गया, ये भी इसका पार्ट होता है, लेकिन जब की एलिमेंट की बात होगी तो ये 5 होते हैं, इनके बिना कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 11 है द 2 ब्रॉड एरियाज ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो कम्युनिकेशन को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा जा सकता है, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल है? तो मीटिंग, मेमोज, इसमें भी मेमो दिया हुआ है, और आपको पता है कि जो ज्ञापन होता है वो रिटन फॉर्म होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए। ऑप्शन नंबर सी होगा मीटिंग, प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस रिव्यूज़। ये सब क्या होते हैं? मीटिंग हो गया, चाहे प्रेजेंटेशन देना हो गया, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हो गए, ये सब ओरल कम्युनिकेशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का क्या है? लेटर्स एंड वॉइस मेल। लेटर तो ठीक है, रिटन में है, लेकिन वॉइस मेल, आप किसी को बोल करके कोई ईमेल कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो ये तो रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है। रिपोर्ट्स एंड ईमेल, रिपोर्ट भी रिटन होता है, ईमेल भी रिटन होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सर्कुलर रिटन होता है, लेकिन वॉइस मेल रिटन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑर्डर और डायरेक्टिव किस तरीके के एग्जाम्पल हैं?
तो ऑर्डर कौन देता है? जो टॉप एग्जीक्यूटिव रहते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं, यानी कि जो शीर्ष प्रबंध है वो अपने कर्मचारियों को ऑर्डर देता है, उनको दिशा निर्देश देता है। तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि इस तरीके से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कम्युनिकेशन बिटवीन HR मैनेजर एंड सेल्समैन। HR मैनेजर है, इसके नीचे जो काम कर रहे होंगे ये इसके एम्प्लॉयज़ हैं। सेल्समैन किसका एम्प्लॉय है? ये एम्प्लॉय है, जो सेल्स मैनेजर है इसका एम्प्लॉय है सेल्समैन। अब क्या हो रहा है? HR मैनेजर इससे बातचीत कर रहा है, तो ये कैसा होगा? डायगोनल होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। सेल्समैन है, सेल्स मैनेजर रहता तो हम लोग किसको टिक करते? हॉरिजॉन्टल को टिक करते। डायगोनल का मतलब क्या है? कि जब हम लोग तिरछे तरीके से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज। डायगोनल कम्युनिकेशन को और किस नाम से जानते हैं? क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं लंबवत संप्रेषण। वर्टिकल रहता है, चाहे टॉप मैनेजर एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेशन भेजे इस तरीके से तो इसे हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड, और जब एम्प्लॉयज़ टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये दोनों लंबवत संप्रेषण वर्टिकल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज अ डैश कम्युनिकेशन। यानी कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, कंपनी के जो लोग हैं वो सप्लायर को ऑर्डर दे रहे हैं कोई सामान भेजने के लिए, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, यानी कि बाह्य संप्रेषण है। वैसे ही कोई सामान खरीदने के लिए कंपनी को कोई ऑर्डर देता तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि जब भी बाहरी पक्षकार से कोई संप्रेषण होगा तो वो इंटरनल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कम्युनिकेशन कैन बी इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये किस में होगा? एक्सटर्नल में होता है। कंपनी किसी से कम्युनिकेट कर सकती है? कंपनी के बाहर के लोगों से। कंपनी के बाहर के लोग भी क्या कर सकते हैं? कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग इनवर्ड और आउटवर्ड बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन या बाह्य संप्रेषण कहा जाता है। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर। संप्रेषण की बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं? रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू मैसेज। रिसीवर अच्छे से फीडबैक दे रहा, प्रतिपुष्टि दे रहा है, तो ये कोई बैरियर नहीं है। एवेन्यूज थ्रू विच मैसेज आर डिलीवर्ड, यानी कि जो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज को भेजा जा रहा है वो तो बाधा नहीं है। ऑब्स्टिकल्स दैट इंटरफेयर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, यानी कि जैसे अगर यही देखा जाए इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बस समझाते चली जाती, तो जिसको नहीं समझ में आता इंग्लिश तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि जहाँ पे मैसेज को समझने में ऑब्स्टिकल आते हैं, जहाँ पे परेशानी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण का बाधा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्स्टिकल। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट, यानी कि किसी एक को छोड़ करके इन चारों में से सभी के सभी शाब्दिक संप्रेषण है। तो ईमेल शाब्दिक संप्रेषण है, लिख करके भेजा जाता है। टेलीफोन कॉल ओरल कम्युनिकेशन है, शब्दों के माध्यम से हो रहा है। टेक्स्ट मैसेजिंग भी क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है, यानी कि शब्दों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो सिंबल्स होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है और शाब्दिक होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश इज द वर्डलेस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स टू द फॉर्म ऑफ पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, टेंशन, ब्रीदिंग एंड टोन्स एक्सेट्रा। यानी कि जहाँ पे वर्डलेस है, बिना शब्दों के प्रयोग किए हुए संप्रेषण किया जा रहा है, चाहे हमारे भाव भंगिमा के माध्यम से हो रहा है, हमारी शारीरिक भाषा से हो रहा है, हमारी चेहरे के हाव भाव से हो रहा है, आई कांटेक्ट हम कैसा करते हैं, हम किस तरीके से सांस लेते हैं, हमारे आवाज़ का टोन कैसा है, इन सब के माध्यम से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और शाब्दिक संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 23 है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड फिच द कम्युनिकेशन प्रोसेस 90% बिलोंग्स टू। तो ये बोलते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब भी हम लोग कोई बातचीत करते हैं, जब कोई सूचना प्रेषित करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि 10%
जो चीज़ हम लोग बोल रहे हैं उसके साथ चलता है। 90% हम उस टाइम पे कैसा हमारा गेस्चर पोस्चर है, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज हमारा है, आई कांटेक्ट कैसा है, 90% इस पे डिपेंड करता है कि रिसीवर आपको सुनेगा कि नहीं सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है डैश रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इंडिविजुअल नेचुरली मेंटेन बिटवीन ईच अदर। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमिक्स। इसका मतलब क्या होता है, स्थान भाषा। जैसे दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो लोग क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता है उनकी, तो वो लोग आसपास खड़े होकर के बात करेंगे, एक साथ हाथ मिला करके बात कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स होता है, कितना हम लोग स्थान को मेंटेन करके बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इन डैश स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड अनइंटेंशनली कम्युनिकेट समथिंग मोर देन व्हाट एक्चुअल वर्ड स्टेट। तो इसे हम लोग बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जितना बोलते हैं उसके साथ साथ जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं उस शब्दों का, उसके साथ अनइंटेंशनली यानी कि बिना हमारे सोचे, बिना हमारे चाहे वो चीज़ें कम्युनिकेट हो जाती हैं स्पीकर के बिना किसी चॉइस से। तो ये क्या होता है, मेटा कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जितना चाहे आप उससे ज़्यादा कम्युनिकेट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच वी लर्न टू डिस्कर्न द डिफरेंस इन साउंड। यानी कि जो हम आवाज़ सुनते हैं उनके बीच में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, यानी कि विभेदित श्रवणता। क्वेश्चन नंबर 27 है इन डैश द रिसीवर होल्ड्स प्रो कंसेप्ट नोशंस विद शेप द वे अ रिसीवर डिकोड्स द सेंडर्स मैसेज। तो इसे हम लोग कहते हैं बायस्ड लिसनिंग, यानी कि आपने जो सुना उसके पहले ही आप डिकोड कर लेते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं, चाहे क्या करने वाले हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि पक्षपात श्रवणता। क्वेश्चन नंबर 28 है डैश इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्रिटिकल और जजमेंट लिसनिंग। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेल्युएटिव लिसनिंग, यानी कि मूल्यांकन श्रवणता। इसमें क्या होता है कि हम जब चीज़ों को सुनते हैं तो उसका एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है डैश टेक्स प्लेस व्हेन यू लिसन टू ओनली दोज थिंग्स दैट यू वांट टू हियर और दोज दैट यू इंटरेस्टेड। तो इसे हम लोग बोलते हैं अप्रिशिएटिव, जहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग सिर्फ उसी चीज़ को सुनना चाहते हैं या फिर हम सिर्फ उसी को सुनते ही हैं जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, अप्रिशिएटिव लिसनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है डैश इज़ द स्टडी ऑफ बॉडी फिजिकल मूवमेंट, यानी कि जो भौतिक क्रियाएं की जाती हैं उसके स्टडी को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काइनेसिक्स, यानी कि जो हमारी शरीर भाषा है, शारीरिक भाषा है, उसे काइनेसिक्स बोलते हैं। हिंदी में भी ऐसे लिख देता है कि काइनेसिक्स मतलब क्या होता है, तो जो बॉडी लैंग्वेज होते हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है इट इन्वॉल्व्स हाउ वी से समथिंग। किस तरीके से हम लोग चीज़ों को कहते हैं, हमारा जो पिच है, टोन है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, कभी हम लोग धीरे बोलते हैं, कभी तेज बोलते हैं, किसी चीज़ को बोलते टाइम हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के बोलते हैं, किसी चीज़ को बोलते टाइम हम लोग बहुत नर्वस होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज। हिंदी में बोलते हैं पार्श्व भाषा। किस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अपने पिच को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, टोन को कैसे यूज कर रहे हैं, ये होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 31 है डैश आर द आवर बॉडी पार्ट्स स्पेशली आर्म, लेग, हेड एंड हैंड्स कन्वे मीनिंग। तो ये होता है आपका गेस्चर। गेस्चर में क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, हाथ को किस तरीके से इशारा करते हैं, पैरों को किस तरीके से रख के बैठते हैं, किस तरीके से अपना सर जैसे होता है हाँ ना का जवाब देते हैं, तो वो हमारे गेस्चर्स होते हैं, भाव। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन। 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन में क्लैरिटी, कॉन्साइजनेस एंड कैंडिडेटनेस, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये पूछा है कि प्रेजेंटेशन के 7 C में क्या उसका पार्ट नहीं है, तो क्लैरिटी होता है, कंसिडरेशन होता है, कॉन्क्रीटनेस होता है, कलेक्टिवनेस इसका पार्ट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है Our purpose in a dash presentation is to convince our listener to accept your proposal। यानी कि किस तरीके के प्रस्तुति में जो प्रस्तुति करता है वो चाहता है कि जो भी प्रपोजल दे रहे हैं वो एक्सेप्ट कर ले लिसनर, तो इसे हम लोग बोलते हैं इमेज बिल्डिंग, यानी कि अपनी छवि बनाना।
क्वेश्चन नंबर 35 है, डैश इन अ कम्युनिकेशन इंक्रीजेज क्रेडिबिलिटी ऑफ सेंडर ऑफ मैसेज, यानी कि विश्वसनीयता कौन चीज़ बढ़ाता है, ये होता है कॉन्क्रीटनेस। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश प्रेजेंटेशन इंक्लूड टॉक्स, सेमिनार्स, प्रपोजल, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग्स। द प्रेजेंटर और प्रेजेंटर्स शेयर देयर एक्सपर्टाइज एंड इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज। तो ये होता है इन्फॉर्मेटिव, यानी कि सूचनात्मक। इसमें क्या होता है कि किसी स्पेशल टॉपिक पे इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं जिस चीज़ में वो लोग एक्सपर्टाइज हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण के तत्वों को एक क्रम में रखना है। तो सबसे पहले सेंडर आता है, फिर मैसेज आता है, चैनल है, रिसीवर है और फिर लास्ट में फीडबैक आता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बैरियर ऑफ लिसनिंग। श्रवणता में क्या क्या बैरियर आता है, तो स्लगिशनेस, प्रीमेच्योर इवेल्युएशन और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, ये सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड लिसनिंग प्रोसेस आर। तो ये है अटेंशन, हियर, अंडरस्टैंड, रिमेंबर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अटेंशन, हियर, फिर अंडरस्टैंड एंड सबसे लास्ट में होता है रिस्पॉन्ड, यानी कि सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना, फिर सुनना, उसको समझना और सबसे लास्ट में होता है उसके अनुसार कार्य करना, उस पर प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिनोशन एंड कोनोटेशन आर डैश टाइप ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ये होते हैं सिमेंटिक बैरियर। फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्रोनोमिक्स इज ऑल्सो नोन एज डैश लैंग्वेज। तो इसे हम लोग बोलते हैं टाइम लैंग्वेज, हिंदी में इसको बोलते हैं समय भाषा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको हिंदी में समझा सकूं। हिंदी इंग्लिश से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट पूरी कोशिश किया है कि उसको हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत ना होने पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया होगा तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।